भगवान फिल्म आपको याद होगी। इस तरीके से फिल्म के जो नायक नायिका होते हैं उनको उनके बेटे अलग अलग बांट देते हैं। फिल्म में ये दिखलाया गया था कि कितने दिनों तक इस बेटे के पास माँ रहेगी और इस बेटे के पास पिता रहेंगे। ऐसा दिन एक आता है जब महीना 31 का होता है तो कसमकस चलती है कि आखिर उस दिन माता और पिता रहेंगे किसके पास। तमाम बंटवारे आपने सुने होंगे, लेकिन आज जो खबर हम आपको बतला रहे हैं वो वाकई में हैरान करने वाली है। मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के लिधौरा ताल गांव का है। जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए हमने भाइयों को लड़ते देखा। माता पिता को रखने को लेकर हमने भाइयों को लड़ते झगड़ते देखा है। आए दिन ऐसे किस्से आते हैं। एक 85 वर्षीय शख्स थे, उनकी मौत हो जाती है। बुजुर्ग शख्स थे, वो अपने बेटे दामोदर के साथ रहते थे। लिधौरा ताल गाँव का ये पूरा मामला है। बुजुर्ग की मौत के बाद सारे रिश्तेदार, समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां भी होने लगती हैं। लेकिन उस वक्त मृतक जो है उनका बड़ा बेटा आ जाता है अपने बेटों और अन्य लोगों के साथ। बड़ा बेटा जो है ये जिद करता है क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मृतक का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। लिहाजा दोनों में बहस होने लगती है। बड़ा बेटा किशन सिंह, उसका कहना था कि मैं अंतिम संस्कार करूंगा, लेकिन दामोदर अपनी जिद पर अड़े थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता का आखिरी वक्त में साथ दिया था, उनकी सेवा की थी, अपना पुत्र धर्म निभाया था। रिश्तेदार और समाज के लोग भी उनके समर्थक थे, उनके साथ थे। बड़े बेटे किशन सिंह किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे और इस बीच ऐसी बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। किशन सिंह और उसके बेटों ने आरोप यह है कि ऐसा कहा जो मृतक बुजुर्ग हैं उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और एक टुकड़े का अंतिम संस्कार किशन सिंह करे, दूसरे का दामोदर करे। पिता के शरीर को मरने के बाद भी बांटने की बात इस कलयुगी बेटे ने कर डाली। परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोगों ने भरसक समझाया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी, हिदायत दी, तब कहीं जाकर बड़ा बेटा माना और मृतक बुजुर्ग थे उनके शव का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में किया गया। छोटे बेटे दामोदर, उनके परिजनों ने किस तरीके के आरोप लगाए, क्या बयान सामने आए हैं वो सुनिए। ये बोल रहे थे कि नहीं तुम लोग नहीं जला सकते हो और हम काटना है तो अपना काट के हिस्सा ले जाएंगे। आधा हिस्सा वो ले जाएंगे। हाँ। और आधा आप जलाएंगे। हाँ। फिर इसमें क्या होगा? फिर ऐसा हुआ कि मेरे भाई आए हार से लकड़ी लेके ट्रैक्टर भाई थे तो उन्हें भी मारा, मारपीट की। आदमी लोगों ने, रिश्तेदार लोगों ने छुड़वाया, बचाया। तो तुम्हारा उनका माने चाचा का कहना है कि उसको आधा आधा कीजिए। आधा आधा कीजिए। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके? हमारे दादाजी हैं। सुबह जब उसकी मौत भई तो वे बोले कि हम वहाँ जलाना है कुआ पे। तो इनसे कही कि हम बेटा गम खाओ और कुआ पे चाहो तो कुआ पे जला दो। बार बार वहाँ से कही इन्हीं को संस्कार करने दो और जी अगर एक है तो कह दो जो गम खाओ साफ खा गए। ई के बाद में आज सुबह सुबह गाली गलौज करने लगे। यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह सब थे और रिश्तेदार उनकी गाली गलौज सुन के सब भाग गए। सब भाग गए। सब क्या बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे कि हम इसको कहूँ काटो न खा कहूँ कहीं के काट नहीं कटते नहीं है। काटो। हाँ क्या बोल रहे थे? अरे हिस्सा बात जैसा हिस्सा है वैसा करो इसको। फोन लगाया हमारे बहनोई साहब ने तो हम यहाँ आए तो यहाँ पे वाद विवाद चल रहा था, मतलब जलाने के ऊपर वाद विवाद चल रहा था। बोल रहे थे कि हम जलाने नहीं देंगे। ये लोग सहमत थे कि आप जहाँ चाहो वहाँ जला सकते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम जलाने नहीं देंगे, हमको आधा हिस्सा काटना है इनको। वो इतने में सब भी हमारे जीजा जी हैं जो वो लकड़ी लेके आ रहे थे ट्रैक्टर से, उनको भी मारने लगे हैं वो रिंकू घोष। और फिर गाँव वालों ने हम लोगों ने सबने बीच बचाव किया। ये घटना वाकई में हैरान कर देने वाली है। फिलहाल की खबर में इतना ही। जुड़े रहिएगा बुंदेली दर्पण के साथ। नमस्कार।